नहीं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू गठबंधन अर्थात एनडीए की ऐतिहासिक विजय के लिए जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दी है, दिन रात परिश्रम करेंगे और भाजपा गठबंधन की फिर से सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार यहाँ पर बनाने का वो जनता करती है फैसला। अभी जनता ने शिवसेना को ऐसी हैसियत में पहुँचा दिया है, उनको इस तरह की बयान वीरता में कुछ लोग माहिर हैं जिनको कुछ ना कुछ बोलना है और ऐसी चीज़ें बोलना है जिससे मतलब एक अच्छा वातावरण विषैला हो जाए। तो ऐसी चीज़ों का जनता की नज़र में कोई महत्व नहीं होता है। बयान देंगे, आप सवाल कर लेंगे, फिर उस पर प्रतिक्रिया हो जाएगी, फिर वो चर्चा में आ जाएंगे, इतना ही मतलब है। बाकी जो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस हो, शिवसेना हो और जो शरद पवार जी की एनसीपी हो, इस गठबंधन को अभी विधानसभा के चुनाव में चारों खाने चित होना पड़ा और वहाँ पे भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। देखिए, कांग्रेस एक मनोरोगी पार्टी बन गई है, उनको मोदी फोबिया हो गया है। वो लोग लगातार इस भय से भयग्रस्त रहते हैं कि अब लगता है कि कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी और सत्ता के लिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती वैसे श्री राहुल गांधी तड़प रहे हैं। इसलिए देश विरोधी बयान देते हैं, देश विरोधियों की इशारे पे काम करते हैं, देश के लोकतंत्र को, संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में बताते हैं और उन्हीं के कारण इनकी 3 दिन राज्य में सरकार है। देश में इनके लोकसभा में स्वयं भी चुन करके गए हैं, इनकी बहन भी चुन करके गई हैं, इनकी माँ भी राज्यसभा में है और एक ये सब परिवारवादी पार्टियों का राजनीतिक भविष्य सब अंधकार में है। देखिए, उनकी गाली का जवाब, उनके द्वारा व्यक्त किए गए शब्दों का जवाब जनता चुनाव में देती है और कमल का फूल खिला करके देती है और आने वाले समय में जो भी गाली देगा उसकी गाली का जवाब हम लोग गाली से नहीं देंगे, हम जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाएंगे और जनता उसका लोकतंत्र में हिसाब कर देती है। और महाराष्ट्र में इस प्रकार के बयान उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बहुत दिए थे, लेकिन रिजल्ट क्या है? भाजपा की अगुवाई में श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बहुमत की सरकार वहाँ हमारी काम कर रही है और महाराष्ट्र का विकास कर रही है। नहीं, कोई भी आकर के यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन बिहार में जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने कभी अपनी कोई निर्णायक भूमिका उनकी नहीं रही है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव कोई लड़ना चाहता है लड़ सकता है, लेकिन जिनकी हैसियत उनका मूल जो प्रदेश बना करता था, जब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है तो बिहार में क्या कर लेंगे। यहाँ तो सुशासन और विकास का जो गठबंधन है एनडीए, उसकी ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस या फिर महागठबंधन। देखिए, अभी 2047 तक न तो श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, न तेजस्वी यादव जी और न अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।